Hello dear students. Before this video I told you how to add, where to add, but today in this video I will teach you how to subtract, where to subtract. Let's read. What is this? This is word problem. We will solve word problems, subtraction. स्टार्ट करते हैं यहाँ से. रीना हैड 17 पेन्स. रीना हैड 17 पेन्स. फुल स्टॉप. 4 पेन्स वर स्टोलन. 4 पेन्स वर स्टोलन. हाउ मैनी पेन्स डज रीना हैव now? रीना हैव now. रीना हैड 17 पेन्स. रीना के पास 17 पेन्स हैं. 17 पेन्स थे. 4 पेन्स वर स्टोलन. 4 पेन उसके क्या हो गए? चोरी हो गए. हाउ मैनी पेन्स डज रीना हैव नाउ? अब रीना के पास कितने पेन हैं? माई क्वेश्चन इज हाउ मैनी पेन्स डज रीना हैव now? First we will see Reena had 17 pens. रीना के पास 17 पेन्स थे. इट मीन्स 17 इज़ मोर देन 4. तो 4 पेन उसके चोरी हो गए हैं. अब आप बताइए, उस रीना के पास 17 पेन में से 4 पेन उसके चोरी हो गए हैं. तो अब रीना के पास पेन कम है या ज़्यादा? अगर ज़्यादा होती है तो वहाँ हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं. और अगर वहाँ कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे. रीना हैड 17 पेन्स. we write from here 17. What is 17? 17 pens. 17 pens. Next, what is 4 pens? 4 pens. We will start from ones. This position is ones and this tens. Next is 4. 4. What is number 4? 4 pens were stolen. We will write here 4 pens were stolen. मेरा आप यहाँ पर आएगा नहीं तो, लेकिन आपको यहाँ पर पूरा लिखना है फुल स्टॉप तक. were stolen. Now we will draw a underline. What is question? How many pens does Reena have now? So we have to subtract here because Reena के पास पेन कम हो रहे हैं. पहले उसके पास ज़्यादा थे, अब उसके पास कम हो गए हैं. तो कितने कम हो गए? हाउ मच? कितने बचे हैं? तो वो पूछ रहा है आपको क्या करना है? कम हो रहे हैं तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस होगा. 7 4. What is number 7? 7 and first we will draw 7 lines. 1 2 3 4 5 6 and 7. Now we have to 4 number cut. 1 2 3 4. How much left? 1. How much left? 1
2, 3. 3 lines are left. Write here 3. And what is number 1? There is no number. So we have to write here same number 1. So what is 13? What is 13? 13 pens Reena have now. Reena, we will write here like this. Answer. Reena have 13 pens. Reena have 13 pens. Now next is same second number is Aditi has rupees 36. Aditi has rupees 36. She purchased a book worth rupees 12. Aditi के पास 36 rupees थे. How much rupees? She has 36 rupees. She purchased a book. उसने एक book purchase कर ली, means खरीद ली. A book worth rupees जो कि 12 rupees की थी. How much money does Aditi have now? तो अदिति के पास पहले 36 रुपीज़ थे. उसने अब क्या किया? 12 रुपीज़ की बुक खरीद ली. अब उसके पास कितने रुपए बचे? नाउ कितने रुपए हैं? नाउ मीन्स अब हाउ मच मनी कितने हाउ मच मनी डज अदिति हैव? अदिति के पास अब कितने रुपए बचे हैं? कितने रुपए हैं? सेम आपको यहाँ पर भी ऐसे ही करना है. मैं आपको दिखाती हूँ. Aditi has 36 rupees. First we will write here 36 rupees. 12 rupees. 12 रुपीज़ कि उसने क्या किया? बुक खरीद ली. मीन्स बुक परचेज़ कर ली. तो बुक परचेज़ करके उसने पैसे दिए ना, तो उसने पैसे 12 रुपीज़ खर्च कर दिए. तो स्पेंड हो जाएगा यहाँ पर. स्पेंड 12 रुपीज़ स्पेंड. नाउ क्वेश्चन इज़ हाउ मच मनी डज अदिति हैव? तो आपको हाउ मच मनी को लेफ़्ट करना है. हाउ मच मनी को लेफ़्ट कर देंगे. फिर इसके बाद आंसर जो आएगा वहाँ से लिखेंगे. कैसे? 6. फर्स्ट वी विल ड्रॉ 6 लाइन्स. 1 2 3 4 5 6. 2 we will cut here 2 line. 1 and 2. How much left? 1 2 3 4. 4 are left. Write here 4. And next 3. 1 2 3. And what is 1? 1 we will cut 1 line. How much left?
2. Write here 2. Now this is rupees. 24. What is 24? 24 rupees. Write here answer. Answer is we will start from Aditi. Have Aditi have Aditi have 24 rupees. 24 rupees. Now my question solved. Same here. You have to do same here. In a class, there are 58 students. How much students? 58 students. Out of these 36 are girls. एक क्लास में 58 स्टूडेंट्स हैं. कितने स्टूडेंट्स हैं? 58 स्टूडेंट्स. आउट ऑफ दिस 36 आर गर्ल्स. जिनमें से 36 क्या है? गर्ल्स हैं. 36 आर गर्ल्स. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास. ओवरऑल वन क्लास में 58 स्टूडेंट आपको बता दिए हैं. ये सपोज़ ये एक क्लास है. 58 स्टूडेंट्स. आप इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? 58 स्टूडेंट्स हैं. तो 58 स्टूडेंट्स हैं. यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स लिखना है. फिर वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा नंबर्स के साथ स्टेटमेंट कंपलसरी होता है. तो इससे आपके सॉल्व करने का तरीका भी अच्छा होता है और मार्क्स भी फुल मिलते हैं. तो 58 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर. तो 36 को क्या बताया है? गर्ल्स बताया है. अब आपको फाइंड करना है उनमें से नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड आउट करने हैं. तो 58 स्टूडेंट्स में से 36 गर्ल्स को आप अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें से जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉयज़ हो जाएंगे. तो आपको यहाँ पे 36 गर्ल्स सब्ट्रैक्ट करनी है और सेम यहाँ पर ऐसे ही जो आएगा वो आंसर लिखेंगे यहाँ पर. लेकिन 58 स्टूडेंट्स लिखेंगे. फिर यहाँ पर 36 गर्ल्स लिखेंगे. 36 आर गर्ल्स लिखेंगे और जो आंसर आएगा यहाँ पे बॉयज़ लिख देंगे. फिर पूरा स्टेटमेंट डालेंगे यहाँ पर. आंसर डालेंगे. नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास whatever your answer. You will write here answer. Now your question number C has solved. सेम आपको डी भी करना है. उम्मीद करती हूँ अब आपको वर्ड प्रॉब्लम सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा. अब आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी. बस अच्छे से रीड करो और स्टेटमेंट का मीन्स समझो, मतलब समझो. व्हाट ही इज़ आस्किंग. वह क्या पूछ रहा है और उसमें क्या पूछा गया है. अगर मोर देन नंबर है, ज़्यादा नंबर दिए हैं आपको और उसमें से कम हो रहा है और कम होने के बाद पूछ रहा है आपसे, तो वहाँ क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा. अब आप सभी को समझ में आ गया होगा और इसी सब्ट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड आप एक्सरसाइज अब आप अपने आप कर सकते हो.